बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूजेंस का क्या मतलब होता है और यूजेंस के साथ हम देखते हैं कि एट साइड का क्या मतलब होता है। ये दोनों टर्म लेटर ऑफ क्रेडिट में बार बार यूज होती हैं कि जी एट साइड लेटर ऑफ क्रेडिट, यूजेंस लेटर ऑफ क्रेडिट। तो एट साइड और यूजेंस का मीनिंग्स क्या है, इसको किस सेंस में लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, एट साइड तो सिंपल और कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है, जो तो रोजमर्रा जिंदगी में बार बार इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है जैसे आप कहें कि एट फर्स्ट साइट, कि जैसे ही मैंने उसे देखा, तो जो जैसे ही देखा का मतलब है एट साइट, कि जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो उसी टाइम उसी वक्त। तो जब भी हम एट साइड को एलसी में यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि जब भी डॉक्यूमेंट्स बैंक को मिलते हैं तो बैंक पेमेंट करने के लिए लीगली बाउंड है। तो एट साइड का मतलब कि जैसे ही वो डॉक्यूमेंट देखता है एट फर्स्ट साइड, तो वो पेमेंट करने के लिए बाउंड है। अब ये जो फौरन पेमेंट करने के लिए बाउंड है, तो इसको फिर एक टाइम के साथ रिलेट कर दिया है कि ये मिनिमम 5 डेज और मैक्सिमम 10 डेज, विद इन 5 to 10 डेज इसको पेमेंट को होना चाहिए। और जो यूजेंस है, ये लैटिन वर्ड है, ये ज़माना कदीम से। इवन शेक्सपियर ने भी इसको अपना ड्रामे द मर्चेंट ऑफ वीनस में बार बार यूज़ किया है कि वहाँ पे ड्रामे की सिचुएशन में कुछ मनी रिलेटेड मैटर डिस्कस होते थे, तो वहाँ पे यूजेंस का वर्ड बार बार यूज हुआ है। यूजेंस का मतलब है हैबिट, ट्रेडिशन, जो रस्म रिवाज होते हैं उस सेंस में भी लिया जाता है। इंटरेस्ट के मीनिंग में भी लिया जाता है। इंटरेस्ट से मुराद है वो इंटरेस्ट जो मनी रिलेटेड होता है, यानी पैसे के ऊपर जो सूद है, उससे भी इसको लिया जाता है। फिर यूजेंस को टाइम के साथ भी रिलेट किया जाता है कि वो मनी जो कुछ टाइम के लिए बारो की जाए, किसी को उधार दी जाए, तो उस टाइम को काउंट करने के लिए भी यूजेंस का वर्ड इस्तेमाल होता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक में यूज होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ यूज होता है। तो यहाँ पर इसको दो तरीकों से लिंक किया जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट से। नंबर वन, टाइम, जो कि पीरियड जो इन्वॉल्व होता है पेमेंट के पे करने में, यानी जब बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया जाता है और जब बिल ऑफ एक्सचेंज को पे किया जाता है, तो वो जो टाइम है मनी बोरो करने का, उसको यूजेंस का नाम दिया जाता है। और मनी बोरो करने से मुराद है कि जो भी क्रेडिट की सेल होती है या यूजेंस सेल होती है, या जिसमें डेज मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर देता है कि जी मैं आपको 30 डेज का रेट देता हूँ, तो वो बेसिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट उसमें शामिल होता है। यानी अगर आप किसी एक्सपोर्टर से एलसी एट साइड के ऊपर डील करेंगे, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसकी कॉस्ट कम होगी। लेकिन जब आप उसी मैन्युफैक्चरर से कहेंगे कि मैं एट साइड एलसी पे नहीं काम करना चाहता, आप मुझे मैं यूजेंस एलसी दूंगा आपको, आप उसको 30 डेज या 60 डेज, तो जितने डेज बढ़ते जाएंगे उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। 30 डेज की कुछ और प्राइस होगी, 60 डेज की उससे ज्यादा होगी, 90 डेज की उससे ज्यादा होगी। तो जितने डेज इन्वॉल्व होंगे उतनी प्राइस, यूनिट प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। तो सिमिलर आप लोकल मार्केट में भी अगर देखें तो जितने बिजनेस होते हैं, अगर आपने कैश पर लेना है तो उसकी जो प्राइस होगी, उसी प्राइस को जब आप कहेंगे कि भी मुझे 1 वीक का क्रेडिट दे दें, मैं अगले हफ्ते पे कर दूंगा, तो उसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप अपने इलाके में किसी जनरल स्टोर पे जाएं तो लोगों का मंथली लगा होता है कि भी मैं आपको 1 मंथ बाद पे करूंगा जब सैलरी आएगी। तो वो रेट और जो कैश काउंटर पे कैश का रेट होता है उसमें भी फर्क होता है। तो सिमिलरली जब आप यूजेंस एलसी के ऊपर इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे उतने डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एक्सपोर्टर प्रोडक्ट के ऊपर यूनिट प्राइस में ऐड कर देता है। तो इसलिए भी यूजेंस का वर्ड रिलेट करता है टाइम और पीरियड से, जो कि मनी बोरो करने के साथ लिंक होता है। तो इसको यूजेंस कहते हैं। होप फॉर अंडरस्टैंड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।